अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कंप्यूटर स्टडीज़ की हम लोग फर्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की बुक जो नई पब्लिश हुई है, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेन पॉइंट्स मैंने सामने आपके लिखे हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे होंगे, क्या चीज़ों के बारे में हम लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर की बुक है, काफ़ी इस साल 2023 में कंप्यूटर की फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आई है कंप्यूटर स्टडीज़ की। तो उस हवाले से काफ़ी बच्चे परेशान हैं, परेशान तो नहीं, खैर कन्फ्यूज़ हैं कि किस बुक से पढ़ना है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में 10 इयर्स में काफ़ी टाइम से वही ओल्ड बुक थी। तो दोनों जब से बुक चेंज हुई है, अब सिंध बोर्ड में कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए ये वो है कि सिंध बोर्ड की कंप्यूटर की कोई ऑफिशियल बुक नहीं है जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड से जो ऑफिशियली अप्रूव्ड हो। तो जो हम लोग बुक यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो वो आप लोग समझ लें कोई रेफरेंस बुक है या गाइड बुक आप उसे बोल लें, वो कोई ऑफिशियल बुक नहीं है सिंध बोर्ड की। तो इसीलिए इस हवाले में जो है काफ़ी मसले आते हैं। बाकी बुक इस साल जो है 2023 में चेंज की है फर्स्ट ईयर की, न्यू पब्लिश हुई है। पब्लिशर वही, राइटर एक ही है, गुल शहजाद सरवर साहब। तो उन्होंने न्यू बुक रिलीज़ की है, बाकी दोनों बुक्स में काफ़ी डिफरेंस है। तो आज की वीडियो का हम मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ओल्ड बुक और न्यू बुक आपने कौन सी करनी है, या कौन सी जो पब्लिश हुई है किस तरह है, वो मैंने आपको भी बताया। डिफरेंस क्या है दोनों बुक्स में, कि ओल्ड में और न्यू बुक में क्या फ़र्क है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप जो मेन क्वेश्चन है बच्चों का, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आगे बच्चों को उनका भी, कि कौन कौन सी बुक से हम लोग पढ़ें या पढ़ाएं, या कौन सी बुक हमें चूज करनी है, न्यू वाली या ओल्ड। क्योंकि फ़र्क मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जो न्यू बुक आई है उसमें काफ़ी नई चीज़ें, उसमें काफ़ी लेवल ज़्यादा है, जिस तरह और बुक्स चेंज हुई हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर की भी चेंज कर दी सिंटेक्स बोर्ड वालों ने। तो डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास कोई ऑफिशियल बुक नहीं है। तो इस साल जो रिलीज़ हुई है, तो देखिए अगर राइटर ने बनाई है, तो किसी इसी मकसद से बनाई है ना कि उससे पेपर बनेगा। उसने फालतू में तो पब्लिश नहीं की, या उसने फालतू में तो नहीं लिखी। इसी मकसद से लिखी होगी कि उससे पेपर आएगा, या अब सिलेबस वही है जो न्यू बुक है, तो न्यू सिलेबस होगा। फिर इस ईयर जब इस साल के जो मॉडल पेपर्स और गेस्ट पेपर्स आएँगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को और कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम है। और दीगर कॉलेजेस में मैंने पता किया है स्टूडेंट्स से, तो कुछ कॉलेजेस में जो है पुरानी बुक्स पढ़ाई जा रही है, कुछ कॉलेजेस में नई बुक पढ़ाई जा रही है। तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं है कि कौन सी बुक से पेपर आना है। तो काफ़ी इस वक्त बच्चे कंफ्यूज भी हैं। और डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मेन जो इसके कंटेंट्स हैं, कि जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या क्या फ़र्क है या कितने हैं। और प्रैक्टिकल पार्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये हमारे पास ओल्ड बुक, और हमारे पास यहीं पे न्यू बुक के मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, मतलब जो पहले पेज पे कंटेंट्स होते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। पुरानी बुक में हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं, और नई बुक में कुछ ज़्यादा है, हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं तकरीबन। अब हमारे पास ओल्ड बुक में जो चैप्टर्स हैं ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यू में मतलब कम करके किए हुए हैं। मतलब जो ओल्ड बुक में जो चैप्टर्स हैं ना, उन्हीं को हमारे पास कंप्रेस करके न्यू चैप्टर्स बनाए हुए न्यू बुक में। न्यू बुक में अगर 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो पुरानी बुक में हैं, बाकी जो 11 है वो न्यू चैप्टर्स हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बुक में कितना फ़र्क आया है। ओल्ड बुक जो थी उसमें छोटी-मोटी चीज़ें थी, ज़्यादा थ्योरी पार्ट था, कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं लगानी थी, या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं थे जो बच्चों को अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े। मेरे हिसाब से ज़्यादा थ्योरी पार्ट था। प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ भी हम लोग जाएँगे। और वहीं पे अगर हम लोग न्यू बुक की बात करें, तो न्यू बुक में हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग आ जाती है। प्रोग्रामिंग कौन सी, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये इन्होंने फर्स्ट ईयर की न्यू बुक में डाली, जो सेकंड ईयर में थी नहीं पहले। सेकंड ईयर की जो पहले बुक थी उसमें सी थी, और इन्होंने फर्स्ट ईयर में सी प्लस प्लस डाल दी। प्रोग्रामिंग के 11 चैप्टर्स डाल दिए, तो काफी फर्क आ जाता है। अब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट भी देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है। ओल्ड बुक में हमारे पास प्रैक्टिकल के 4 ही चैप्टर्स हैं। पहला विंडोज 10, दूसरा वर्ड 2016, एक्सेल 2016 है हमारे पास। और हमारे पास लास्ट पार्ट इंटरनेट का है, कि यही ब्राउजिंग कैसे करना है, ये ईमेल को कैसे यूज करना है, फाइल सेंड कैसे करनी है, शेयर कैसे करनी है, ये सारी चीजें। वहीं पर अगर हम लोग न्यू बुक में देखें, तो न्यू बुक में प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा है। अलग से इन्होंने चैप्टर्स तो नहीं बनाए हुए कि न्यू बुक में कि अलग से चैप्टर्स हैं तो आपको पूरा कवर करना है। इन लोगों ने बस प्रैक्टिकल समझ लें आपने, क्वेश्चंस के हिसाब से दिए हुए हैं। ये प्रैक्टिकल 1 2, ये मैंने इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर की हुई है, नीचे ही पेस्ट की है। तो हमारे पास 13 प्रैक्टिकल्स हैं, 13 समझ लें क्वेश्चंस आप इसको बोल सकते हैं। कि आपको 13 प्रोग्राम्स बनाने हैं। अब प्रोग्राम्स वही सी प्लस प्लस जो इंट्रोड्यूस करवाई है न्यू बुक में, तो उसी के प्रोग्राम्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट में। किसी में कैलकुलेटर है, किसी में मार्कशीट बनानी, किसी में फैक्टोरियल निकालना है, एवरेज निकालना है, ये सारे प्रोग्राम्स बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से ओल्ड बुक में और न्यू बुक में काफी फर्क आ जाता है हमारे पास। चैप्टर्स अगर आप लोग चाहें तो यहीं से स्क्रीनशॉट या पिक्चर ले सकते हैं।
आप अपने पास सेव कर लें कि दोनों बुक्स के आपके चैप्टर्स पता लगेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। अब लास्ट पार्ट की तरफ हम लोग आ जाते हैं कि आप लोगों ने बुक पढ़नी कौन-सी है, चूज़ कौन-सी करनी है, या अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो किस तरह आपने अपना टाइम को मैनेज करना है अपना कोर्स कंप्लीट करने में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग दोनों बुक्स अपने पास रखें, नहीं है तो इंशाल्लाह अगर मुझे पीडीएफ के लिंक्स मिल गए कहीं से मैं ढूँढूँगा, अगर मुझे वेबसाइट मिली कोई ऐसी तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग परचेज़ करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है कंप्यूटर की बुक्स। और अब लास्ट पार्ट में यही बताऊँगा कि आप लोगों ने बुक्स कौन-सी चूज़ करनी है, कहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट ईयर की बुक की बात करें अगर, तो आप लोग ने करना क्या है, सबसे पहले आप वो कंटेंट पढ़ना, वो चैप्टर्स पढ़ना, वो टॉपिक्स पढ़ना जो दोनों बुक्स में सेम है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि नई बुक में सिर्फ 4 चैप्टर ऐसे हैं जो पुरानी में है, तो आपने सबसे पहले वो 4 चैप्टर पढ़ने हैं। वो 4 चैप्टर तो न्यू बुक में 4 हैं, लेकिन अगर ओल्ड बुक में वो देखें तो वो 6 या 7 चैप्टर इस तरह करके। तो आप लोगों ने सबसे पहले कॉमन चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों ने जाना है प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग की तरफ मतलब सी प्लस प्लस, मतलब न्यू बुक की तरफ जाना है आप लोगों ने। तो इस तरह करके आप कम टाइम में जो है अपना सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा नज़रिया यही है कि न्यू बुक जो बनी है उससे पेपर आएगा, क्योंकि न्यू बुक जब रिलीज़ की है तो उसका मकसद ही यही है कि हमारे पास इस साल जो है पेपर न्यू बुक से आएगा। तो आप अब इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करें और अपना स्टडी जो भी है शुरू करें। नोट्स वगैरह आपने नई बुक के ही लेने हैं, पुरानी बुक से भी आपने पढ़ना है, ये नहीं आपने पुरानी को देखना ही नहीं है। पुरानी बुक भी अपनी साथ-साथ रखें और जो है, लेकिन न्यू बुक पे तो आपने यहाँ पर ज़्यादा आप लोग फ़ोकस करना फिज़िकली भी देख सकते हैं दोनों बुक्स को, ओल्ड और न्यू दोनों हमारे पास। तो ये हमारे पास पुरानी वाली है, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर स्टडीज़ की बुक। तो इसमें जैसा पहले मैंने आपको सारा डिफरेंस दोनों बुक्स का और बाकी डिटेल्स बताई, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और नई वाली बुक हमारे पास, न्यू बुक जो है वो ऐसी दिखती है ऊपर से। इसके इंटरफेस बुक के कवर पे इसमें स्पेशली जो इसका सिंबल आप एआई इसमें लिखा हुआ है, दूसरे वाले में प्रोसेसर बना हुआ है यहाँ पर। तो बाकी बुक्स दोनों एक ही पब्लिशर की है, एक ही राइटर की है, गुल शहजाद सरवर। और दोनों ही इकरा पब्लिशर्स की हैं हमारे पास। तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप किसी भी शॉप, स्टेशनरी या करीबी बुक डिपो से इसे ले सकते हैं, इजीली आप बाय कर सकते हैं इसको। ये नहीं तो नहीं मिल रही तो आप उर्दू बाज़ार से भी ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी मैंने यही बताना था, ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी थी, कि उनको ये पता लग जाए कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे, एक उनको गाइड मिल जाए कि किस तरह वो कम टाइम में दोनों बुक्स कवर करा सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, वो आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। क्योंकि दोनों बुक्स हैं, तकरीबन चैप्टर्स दोनों में ज़्यादा ही हैं और कोर्सेज़ के हिसाब से, तो उनको आसानी हो। आप लोग जल्द से जल्द अब अपना कोर्स स्टार्ट करें, जो भी आपका सिलेबस है कंप्यूटर का, क्योंकि टाइम कम है, पहले ही इतना हो गया। ये ना आप लोग सोचते रहें, कन्फ्यूजन में ही रहें और हमारे पास पेपर्स स्टार्ट हो जाएं। आई होप जो भी बच्चे कंफ्यूज थे कि कौन सी बुक से पढ़ना है, या उनको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, सारी क्वेरीज आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो सारी चीज़ें, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड फॉर सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे कनेक्टेड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।